Hello everyone, this is Gaurav and welcome to Omega Academy. Today we will discuss about electric field. Electric field is an effect in space due to which a charge experience force. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का एक फील्ड है या फिर एक स्पेस है। यदि उस स्पेस के अंदर हम कोई भी पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो लेट वी कंसीडर ए सोर्स चार्ज, दिस इज आवर सोर्स चार्ज प्लस क्यू, दिस इज आवर सोर्स चार्ज। यहाँ पे सपोज हम कोई पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं, दिस इज प्लस क्यू नोट चार्ज, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसको क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगा। यदि हम यहाँ पे सपोज एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, सपोज दिस इज माइनस क्यू नोट, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो हमारा जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है वो कितना होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट क्यू बाय, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सपोज आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना है, दैट इज आर। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है। यदि उस फील्ड में हम कोई भी पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो क्या करेगा, एक फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करेगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इफेक्ट इन दिस स्पेस ड्यू टू विच ए सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity or intensity of electric field at a point is measured by force being experienced by a charged particle placed at that point. So let we consider a source charge, this is our, suppose this is our source charge, so this is plus q charge, तो ये क्या है हमारा, that is source charge। सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर रहे हैं, दिस इज अवर पॉइंट चार्ज दैट इज क्यू नोट, ये क्या है हमारा, दैट इज टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो ये क्यू नोट हमारा वेरी स्मॉल चार्ज है तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो सोर्स चार्ज होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारा क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीन्स इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारा जो फोर्स है यहाँ पर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नोट। क्यू नोट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, एंड जो फोर्स होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस पे डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस पर भी जो है हमारा फोर्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यदि हम दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा, लेट वी कंसिडर ए कॉन्स्टेंट स्मॉल के इंटू क्यू नोट इंटू ई, और जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमारा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1 स्मॉल के इंटू फोर्स बाय यूनिट चार्ज। तो 1/k को हम सपोज एक अनदर कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ k। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इक्वल टू k इंटू फोर्स बाय क्यू नॉट। तो यदि हम यहाँ पे सपोज लेते हैं फोर्स दैट इज़
1 न्यूटन एंड चार्ज दैट इज़ 1 कूलम, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया दैट इज़ 1 यूनिट। तो इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे जो के की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1। क्या आएगी? के की वैल्यू दैट इज़ 1। इसको के की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नोट, फोर्स बाय क्यू नोट। तो यदि हमारा क्यू नोट सपोज है 1 कूलम, क्या है? 1 कूलम, 1 यूनिट है मीन्स, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। सो हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज मेजर्ड बाय फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल, कि कितना जो है हमारा एक चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किस पॉइंट पे? इस क्यू नोट पॉइंट पे, वो कितनी होगी? यदि हम क्यू नोट को क्या पुट कर देते हैं? 1 यूनिट, तो जो हमारा यदि फोर्स जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो इसको अब हम कैसे मेज़र करेंगे? तो हमें पता है जो हमारा फोर्स होगा दैट इज़ इक्वल टू, फोर्स इज़ इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। क्या होगा? फोर्स इज़ इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। और यहाँ पे हमने सपोज दिस इज़ इक्वेशन 1, और यहाँ पे हमने फोर्स निकाला था यूजिंग कूलम्स लॉ। तो हमारा जो फोर्स आया था दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स था किसके लिए था? ये सोर्स चार्ज के लिए। किसके लिए? सोर्स चार्ज के लिए। और ये जो फोर्स है हमारा दैट इज़ फॉर टेस्ट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। किसके लिए? टेस्ट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमारा जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल। तो इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हमारा जो फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू क्यू नोट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू नोट के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किस पॉइंट पर है? ये है एट क्यू नोट पॉइंट। किस पॉइंट पर है? एट क्यू नोट पॉइंट। तो यहाँ पे जो है आर हमारा क्या है? इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिया हमने? आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब जो है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 चार्जेस plus q and minus 3q are placed at distance r. If at point A field due to minus 3q is E, then find field at point B due to charge plus q. So let we consider 2 charges. This is, suppose this is q charge and this is suppose minus 3q charge. So this is q charge and this is minus 3q charge and they are placed at a distance of r. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दैट इज़ r. तो सो दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस पॉइंट इज़ a एंड दिस पॉइंट इज़ b. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो इफ़ एट पॉइंट a फील्ड ड्यू टू माइनस 3q इज़ E, तो a पॉइंट पे माइनस 3q की वजह से चार्ज कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सॉरी,
दैट इज़ E। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो हमने क्यू लिया था दैट इज़ सोर्स चार्ज। क्या था ये? सोर्स चार्ज। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए ड्यू टू -3Q, वो क्या है? दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब किस पे देख रहे हैं हम? एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना दे रखा है? दैट इज़ 1/4πε0, और ए पॉइंट के लिए चार्ज हमारा क्या होगा यहाँ पे? दैट इज़ 3Q बाय आर स्क्वेयर, दैट इज़ इक्वल टू, किसके दे रखा है? दैट इज़ इक्वल टू E। ओके, तो हमने निकालना है देन फाइंड फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो ये हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है? E के इक्वल। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के लिए यहाँ पे चार्ज क्या होगा? अब सोर्स चार्ज क्या हो गया हमारा? दैट इज़ प्लस क्यू। तो हमारा किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके इक्वल होगा? यदि ये हमारा E के इक्वल है तो ये हमारा किसके इक्वल है? E/3 के इक्वल। तो ये जो है हमारा, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको और 3 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो ये जो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू EA। ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू EA, और विच इज़ इक्वल टू E। तो हमारा E भी क्या आएगा? दैट इज़ इक्वल टू E/3। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट B दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड A/3, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना है? दैट इज़ E। तो ये कितना होगा? E/3। ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 point charges are placed or arranged at a vertex of regular hexagon of side length A। तो यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है हेक्सागोन के? दैट इज़ A। तो हमारी जो ये साइड दी हुई है दैट इज़ A। तो ऑल द साइड्स आर A, 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 A and A। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ओके, तो सबसे पहले जो है हम इसको सेंटर पे जो है हम यहाँ पे, सो दिस इज़ अवर सेंटर, दिस इज़ अवर सेंटर। सपोज यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस किया दैट इज़ Q0। तो हमने देखना है कि इस पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब हमें पता होता है कि इन दो एंगल, ये जो एंगल होता है हमारा दैट इज़ 120, तो हाफ एंगल हमारा क्या होगा? 60। तो ये भी हमारा क्या होगा? 60। ऐसो ये भी हमारा क्या होगा? 60। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि ये हमारी साइड A है तो ये भी हमारी क्या होगी? A, और ये भी हमारी क्या होगी? A, ये भी A, ये भी A एंड ये भी A एंड ये भी A। तो हमारी ऑल साइड्स क्या होंगी यहाँ पर? A। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर बाय दिस प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? वो दैट इज़ पोज E। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में होगा E। तो ये जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट जो है हमारा फील्ड होगा। तो ये फील्ड जो है इसको क्या कर देगा? कैंसल आउट। ओके, तो सिमिलरली जो है हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ये भी जो है आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो अब इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, दैट इज़ E। और इस माइनस क्यू चार्ज के लिए भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में। जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इक्वल टू E टोटल जो होगा हमारा दैट इज़ इक्वल टू 2E, और E हमारा किसके इक्वल है? दैट इज़ 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बाय A
स्क्वेयर, क्या होगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वेयर। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ई टोटल। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमने लिया है दैट इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। सपोज यहाँ पे जो है हमारा प्लस क्यू चार्ज न होकर दिस इज ऑल्सो माइनस क्यू चार्ज, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो माइनस क्यू चार्ज। तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो आप इसको सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिखिए। क्या इसका, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2E होगा, या फिर 4E होगा, या फिर 3/2E होगा, या फिर 5/2E होगा। तो इसका आंसर आपने किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।